हेलो फ्रेंड्स। बात चरक संहिता पर। दोस्तों, चरक संहिता में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन भी है और इसके अलावा आहार के बारे में कि भोजन क्या करें, कब करें, कितना अंतराल हो और जो भोजन बनाने की हमारी विधि है वो क्या हो। इसके अलावा भोजन सामग्री के बारे में ये कहा गया है कि भोजन ताज़ा सब्जियों से बने और अनाज शुद्ध हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चरक संहिता में मिल जाएंगी, लेकिन एक ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसमें ये भी लिखा है कि जो भोजन सामग्री एकत्रित की जाती है उसमें अगर आपका धन खर्च हो रहा है तो वो परिश्रम से कमाया हुआ धन होना चाहिए। अब इसी को विस्तार में हम दो पौराणिक कथाओं से आपको समझाते हैं। एक ब्राह्मण थे, गांव में वृद्ध हो चुके थे, तो उनका एक नियम था कि अपने घर पे ही खाना खाते थे। गरीब भी थे मगर किसी के यहाँ खाना नहीं खाते थे वो। तो गांव का एक व्यापारी था जो गांव के पास सड़क पे उसका मकान था और बिजनेस उसका अच्छा था। तो वो व्यापारी पंडित जी के पास आया, कहा पंडित जी एक दिन हमारे यहाँ भोजन कर लेते तो बड़ा मेरा कल्याण हो जाता। तो पंडित जी ने कहा भाई देखो, मेरा नियम है कि हम कहीं भी बाहर खाना नहीं खाते हैं और इसलिए संभव नहीं। फिर व्यापारी कई बार आया, कई बार उनसे अनुरोध किया, तो बहरहाल पंडित जी चले गए। शाम का खाना था, खाना खाया और खाना जब तक खा रहे थे, खा के उठ करके निकल रहे थे, तब तक जो है गेट पे किसी की दस्तक हुई। तो व्यापारी ने कहा कि भाई पंडित जी 2 मिनट के लिए आप ड्राइंग रूम में बैठिए, जरा मैं इस आदमी से निपट के आता हूँ। फिर व्यापारी से कुछ बात हुई और सेठ जी अंदर गए और व्यापारी आकर के उसी ड्राइंग रूम में बैठ गया जहाँ पंडित जी थे, थोड़ी दूर पे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल गया। तो पंडित जी ने देखा कि थोड़ी देर बाद उनको दिखाई पड़ा कि व्यापारी का एक थैला छूट गया है। तो पंडित जी ने सोचा कि इसको थैले को लौटाया जाए, मगर थैले की तरफ जब देखा, थोड़ा बाहर से दिख रहा था, तो उसमें बहुत सारी जो है करेंसी पड़ी हुई थी। मतलब हाई समझिए कि 2000 के नोट पड़े थे और कई लाख रुपए थे। तो अब पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच आया और कुछ रुपया उन्होंने निकाल करके अपने मिर्जई में जितना समा सकता था उतना रख लिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद व्यापारी आता है, तो पंडित जी ने कहा भाई देखिए भोजन हो गया, अब जो है मुझे इजाज़त दीजिए। उसने कहा, पर उनको चरण स्पर्श किया, पंडित जी घर आ गए। और पंडित जी घर आ गए तो उनके कमरे में, मिट्टी के मकान में, एक हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं उसको भंडरिया, जिसको आप तिजोरी बोलते हैं। तो भंडरिया में एक छोटी सी किवाड़ लगी होती है और उसको बंद करने के लिए ताला चाबी का भी व्यवस्था रहता है। तो आज तक तो भंडरिया खाली पड़ी थी। उसके बाद जो है पंडित जी ने सोचा कि मिर्जई में कहाँ लेके पैसा घूमेंगे, वो पैसा ले जा करके उन्होंने भंडरिया में रखा और उसमें एक ताला लगा करके चाबी जो है जनेऊ में बांध लिया। अब पंडिताइन भी ये सोचने लगे कि अचानक इनको क्या हो गया कि खुली भंडरिया में ताला लगा रहे हैं। बहरहाल ये सब करके वो सो गए। सुबह जब उठे तो उनका जो है पूजा पाठ में, ध्यान में कहीं मन न लगे। बहरहाल उसके बाद वो जब दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किए, तब उन्होंने कहा कि ओहो,
ये तो मेरी वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। अब उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से पैसा निकाला, मेरे जेब में डाला और व्यापारी के घर पहुंच गए। और व्यापारी से पूछा कि भाई ये बताओ कि आपका क्या, किस चीज़ का व्यापार है, क्या बिजनेस है। अच्छा, व्यापारी ने भी, चूंकि बैग में जो पैसा बचा था उसकी उसने काउंटिंग नहीं की, उसको पता नहीं था कि इसमें से कितना निकला है। तो उसने कहा, क्यों पंडित जी बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा व्यापार क्या है और इससे आपको क्या लेना देना है, आपके आशीर्वाद की तो ज़रूरत है। पंडित जी ने कहा, नहीं भाई आपको बताना तो पड़ेगा। तो उसने बताया कि मैं थोड़ा सा जो है, मेरा नंबर 2 का काम है, तो कुछ चीज़ें मैं बाहर स्मगल करता हूँ, उसके बदले में कुछ पैसे आते हैं हमारे पास नंबर 2 के। तो हुआ ये कि पंडित जी जब दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए तो व्यापारी का जो भोजन किया हुआ था वो सब शरीर से निकल गया। इसके बाद उनकी मन शुद्ध हुआ तो पैसा लौटाने चले गए। इसी क्रम में एक दूसरी कहानी आती है कि महाभारत में जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे, उनको सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार था, तो मृत्यु से पहले ही वो पांडवों से मिलना चाहे, पांडव लोग गए, द्रौपदी भी साथ में थी। तो बातचीत हुई, अर्जुन ने तीर से जो है धरती से पानी निकाला, क्या क्या घटनाएं हुई, दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। भीष्म ने ये देखा कि द्रौपदी अभी भी गुस्से में है। सब कुछ हो चुका था, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, और तो भीष्म ने उनसे कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे इस गुस्से की वजह मैं समझ सकता हूं कि जब तुम्हारे साथ वो दुर्घटना हो रही थी तो मैं भी वहां उपस्थित था और मैं कुछ बोल नहीं पाया। जानती हो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मैं कौरवों का अन्न खाता था और अन्यायपूर्ण तरीके से कमाया गया धन से जो अन्न पैदा होता है उसके खाने की वजह से मेरे अंदर एक विकृति आई। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, कम से कम इसका ध्यान रखें कि जो भी भोजन करें उतना परिश्रम आप जरूर कर लें जिससे कि भोजन आपका पच जाए। धन्यवाद।